हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के क्लास में हम बात करेंगे आप 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का बुक बता रहे हैं। इसमें ये आपका मैथमेटिक्स बुक है और ये आपको 12वीं का है, जिसमें आपका सारा सारा सिलेबस हम खत्म करेंगे इसमें से, ठीक है। इसमें आज के क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आज सवाल पर। इसमें आज के क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं अभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बात करें, जिसमें आपको सबसे पहले है यहाँ पर है सवाल जो है ठीक है। इसमें से हम आपको पहला सवाल बताते हैं। एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज जो है आपका 4.A है। एक्सरसाइज 4.A का एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का साइन इनवर्स यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स √3/2 √3/2, ठीक है। आपका पहला सवाल है कि साइन इनवर्स √3/2 दिया है। आपको ये पता करना पड़ेगा। इससे पहले हमने आपको फार्मूला बता दिया और फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल समझेंगे और बनाने में भी आसान होगा। हम इसका फार्मूला बताना है कि हमने इसको अगर मान पता करना है, इसमें रेडियन और डिग्री दोनों को ही पता करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा है, यहाँ पर साइन लिखा है तो यहाँ पर भी साइन आना चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि साइन √3/2 तो इसका रेडियन कितना होता है। तो हमने ये बता कि है कि अगर साइन है तो साइन पता करना पड़ेगा तो इसका रेडियन कितना डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो कि अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका फार्मूला होता है कि अगर यहाँ पे देखें कि साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स साइन x बराबर जो है आपको हमने x बताया था। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसमें ये देखना है कि अगर साइन इनवर्स साइन ये कितना डिग्री का मान हो सकता है, ठीक है। और रेडियन भी आपको पता करना पड़ता है। हमने ये देखें कि अगर आ गया कि साइन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको साइन पता करना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री का मान होगा साइन का, ठीक है। तो √3 लिखा है तो ये आपका मान जो हो जाएगा जो π/3 यहाँ पर दीजिए π/3 का मान होगा। क्या होगा ये π/3 का। हमने ये माना कि अगर f का मान √3/2 माने, f का मान हमने कितना माना √3 माना था, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि f का मान इसका साइन का। तो आपको ये पता करना पड़ेगा साइन √3/2 कितना का मान होता है। तो ये होता है π/3 का मान होता है। मतलब कि इसका डिग्री जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये कितना का होगा 60 डिग्री का होगा और π/3 लिखा जाएगा, ठीक है। इसका रेडियन लिखना है। तो हमने आपको x का मान बताया कितना होता है, तो x का वैल्यू ये है। तो हमने फार्मूला बताया कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होगा x होगा। तो हमें ये पता करना है कि साइन इनवर्स साइन π/3 का मान कितना होगा। तो आप बताएंगे कि इसका मान π/3 होगा, तो ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है। आप आसानी तरीका से सवाल देखिए और ट्राई करिए, और जो सवाल आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइए, ठीक है। दूसरा का सवाल लिखा है, दूसरा का सवाल दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/2 दिया है। दूसरा जो है साइन इनवर्स 1/2 आपका दिया है। दूसरा का जो सवाल है ये दिया है साइन इनवर्स 1/2 दिया है, ठीक है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का हमने यहाँ पर बता दिया कि f का मान हमने 1/2 लिया, f का मान हमने 1/2 लिया, लेकिन ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर जो f का मान 1/2 दिया है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका फार्मूला देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन और ये जो मान होता है वो π/c का मान होता है।
पाई बाय 6 का मान पे। अब हम फार्मूला बता रहे हैं कि साइन इनवर्स, उसके बाद साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है वो आपका एक्स होता है। ये आपका फार्मूला है। क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हुआ है, तो हमने पाई बाय 6 लिया है, क्योंकि हमें ये पता करने पड़ेगा कि 1/2 जो है कि साइन का, यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हमें साइन का ही पता करना पड़ेगा कि इसका रेडियन क्या होगा, 1/2 का रेडियन क्या होगा। तो हमने ये बताया है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान जो होता है आपको 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पर जो है 30 डिग्री आता है। क्या आता है, 30 डिग्री आता है। तो 30 डिग्री जाता है तो वो रेडियन पता करने पर इसका रेडियन क्या होता है, रेडियन जो होगा आपका, इसका रेडियन जो होगा पाई बाय 6 होता है। 30 डिग्री का रेडियन कितना होगा, पाई बाय 6 होगा। अगर पता करें कि पाई का मान 180 होता है, आप उसको 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हमें ये पता लगेगा 30 डिग्री का रेडियन क्या होगा आपका, तो पाई बाय 6 होगा। तो यहाँ पर पाई बाय 6 दिए, फार्मूला में हमने भी पाई बाय 6 बता दिया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 बराबर आपका आ जाएगा पाई बाय 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। आपको सवाल देखने के आपको सिर्फ मानना है कि अभी क्या कितना लिखा है यहाँ पर, बस उतना आपको समझना चाहिए। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए आप चैनल को। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर हमने ये देखा है कि तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि कॉस इनवर्स 1/2। हमने साइन वाला बताया, लेकिन इसमें क्या लिखा आपको, कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है। तो हमने अभी जस्ट बताया कि आपको केवल एक्स का मान समझना है कि एक्स का मान हमने 1/2 लिया, एक्स का मान हमने क्या लिया 1/2 लिया, ये समझना है आपको। ठीक है, और हमें ये पता करना पड़ेगा कि अगर एक्स है तो यहाँ पर अगर कॉस है तो हमें कॉस का ही पता करने का पड़ेगा कि कॉस, तो यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कॉस 1/2 का मान कितना होता है। ठीक है, तो कॉस 1/2 का मान देखना पड़ेगा कितना होता है, तो कॉस 2 का मान होता है, आपको पता करना पड़ेगा कि कॉस 2 का मान होता है आपका 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसके आपको रेडियन समझना पड़ेगा, 60 डिग्री का रेडियन कितना होता है। तो 60 डिग्री का रेडियन कहेंगे आप पाई बाय 3 होता है। 60 डिग्री का रेडियन कितना होगा, पाई बाय 3 होगा, ये समझना है। और फार्मूला देखते हैं, अगर इसका फार्मूला लगाएंगे तो अब आ जाएगा कि कॉस इनवर्स कॉस आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, और ये फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स लिया, हमने ये देखा इसका मान बता दें कि एक्स का वैल्यू उसका माने थे, लेकिन कॉस 1/2 का मान 60 डिग्री है, उसका रेडियन कितना है पाई बाय 3 है। तो पाई बाय 3 है तो एक्स का वैल्यू जाना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, तो बराबर आ जाएगा आपका पाई बाय 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए और आसानी तरीका से समझ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा तो और जल्दी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें आपका 4 का लिखा है, आपका 4 देखिए, आपका 4 दिया है कि tan इनवर्स यहाँ पर 1 लिखा है, tan इनवर्स आपका 1 दिया गया है। तो आपने हमें अभी बता दिए कि लेट मानना है, तो माने ने तो समझने की कोशिश की, हमने 1 लिया तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि tan
टाइन इनवर्स टाइन, और टाइन कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। डिग्री का मान पता करेंगे तो आप कहेंगे इसका मान होता है तो π/4 आता है। कितना π/4 नहीं समझते हैं, 45 डिग्री मानिए 45 डिग्री आता है। π/4 कितना दिए 45 डिग्री आता है, तो 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होगा आपका 1 होगा। उसके बाद हमने बताया कि टाइन इनवर्स टाइन x बराबर पता करना है, तो आपका फार्मूला होता है कि टाइन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर जो है टाइन x बराबर जो आता है आपका x आता है, ये आपका फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर जो मान देखेंगे तो आपका आ जाएगा टाइन इनवर्स, उसके बाद जो है यहाँ पर टाइन π/4 बराबर आपका आ जाएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर π/4 लिखा है, तो इसका आंसर हमको पता करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर π/4 होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा π/4 होगा। तब को ये पता चल गया कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो π/4, तो टाइन इनवर्स π/3 का मान कितना होगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हो। आसान तरीका से समझने की कोशिश करिए, या फॉर्मूला आ जाती है आसान तरीका से समझ में आएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आसान से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें ये बात करना है कि इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है इसका जो है 5 का जो होगा आपका वो लिखा है टाइन इनवर्स 1/√3 है। टाइन इनवर्स 1/√3 है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा इसका मान वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आना पड़ेगा कि यहाँ पर आ जाएगा टाइन इनवर्स, टाइन यहाँ पर देखिए टाइन इनवर्स टाइन, इसका मान जो होता है वो आपका होता है वह यहाँ पर देखिए π/6 आता है। क्या आता है π/6 आता है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि 1/3 का मान है। हमने ये देखे कि π/6 और आपका 30 डिग्री ये दोनों बराबर होता है, तो ये आपका रेडियन है और ये आपका डिग्री है। ये आपका रेडियन है और ये आपका क्या है डिग्री है, और दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है 1/√3 होता है। दोनों का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो हमें पता है कि π/6 तो हमें फार्मूला होता है कि यहाँ पर आ जाएगा कि टाइन इनवर्स टाइन x बराबर आ जाएगा आपको आ जाएगा x, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइन इनवर्स, उसके बाद टाइन, उसके बाद आ जाएगा π/6 बराबर जो आपका आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर वाला हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रहने, और आपको और वीडियो समझ में आता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है।